हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। अब हम 11 क्वेश्चन करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्या होगा। पृष्ठ क्या होगा गोले का पृष्ठ? तो देखो, जैसे कि हमें मालूम है गोले का पृष्ठ है और 1/2 व्यास है। क्या है? व्यास उन्होंने दिया है हमें 1/2 सेंटीमीटर। अब व्यास को सबसे पहले तो हम त्रिज्या बनाएंगे। अगर हम त्रिज्या इसको बनाएंगे तो देखो 1/2 ये है व्यास, इसमें यदि हम 1/2 यानी आधा कर दें, इसको आधा कैसे करेंगे, 2 का ही तो डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये 2 इधर पहुंच जाए तो क्या हो जाए 1/4, यानी त्रिज्या होगी 1/4 सेंटीमीटर। और हमें मालूम है गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4πr²। तो 4π जैसा का जैसा लिख देंगे r², यानी r की जो वैल्यू है 1/4 और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 4π 1 इंटू मल्टीप्लाई 1/16, इससे कैंसिल है 4 × 16, यानी π/4 इज द आंसर। राइट, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त का एक चाप 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप क्या होगा। तो जैसे कि चाप की लंबाई हमें फॉर्मूला मालूम है, θ/360 2πr। राइट, तो थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम 30, और यहाँ पे 360, और 2 और पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर कर देंगे हम। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, इससे कट जाए 2 3 6, और ये क्या हो जाए पाई इंटू 36/3, इसको कैंसिल करेंगे 3 × 3 3 6, यानी कि आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, 2πr ही है तो यहाँ पे हम 6 ही रहने देंगे, तो 3 2 6, यानी कि आंसर जो है क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें, क्या यहाँ पे संगत चाप की लंबाई निकालना था। तो देखो एक बार और देखें, हम क्या करेंगे, θ/360 2πr। थीटा की वैल्यू है क्या 30, और 360 और 2 और पाई जैसा रहेगा, आर की वैल्यू 6 है। ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 2πr, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 6 और ये 2 3 6 और 3 2, ये हो जाएगा यहाँ पे। अरे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, थोड़ी यहाँ पे काटने में थोड़ी जल्दी में ये क्वेश्चन क्या हो गया, काटने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। 3/360 और 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू क्या है 6, तो इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0, इसे काटेंगे 12 बार कटेगा, 2 6 12 और 6 से 6, यानी कि पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। जल्दी करने में ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो गया था काटने में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। वो क्या कहना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे कह रहे हैं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, क्या बिंदु वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ ओ केंद्र ओ से जाने वाली रेखा को Q पर मिलता है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दी है। राइट, ये है P और ये है Q। यहाँ से एक हम मिलाएंगे, क्या इसको इससे मिला देंगे, O केंद्र को Q से मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है कोई भी स्पर्श रेखा है वो उसके केंद्र पर क्या होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी लंब होती है। और OQ की वैल्यू कितनी है 12, OQ 12 ये 5 है। तो यहाँ पे यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अपना आंसर 199 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है लंब और ये कर्ण है और ये आधार। राइट, तो आंसर दिस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, हमें SCF निकालना है। वेरी इजी है SCF निकालना, तो वेरी इजी है, कर चुके हैं। तो भाग विधि से अगर हम इसका SCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं हम क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी सी है स्पेस। तो 78 का डिवाइड करेंगे 182 में, तो ये अपना कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे 156 आ जाएगा, इसमें कैंसिल हो 26, यहाँ 78 लिखेंगे, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि 3 18 3 2 4 कैंसिल। तो ये हमारा SCF 26 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो जरा। बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है 2πRH। राइट, क्या होता है 2πRH इज द
यहाँ पे 2πRH यहीं पे देख लेते हैं अपन। 2 मल्टीप्लाई पाई और R की वैल्यू है 3.5 और H की वैल्यू है 8.7, राइट। यही है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8.8 पाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो है हमारा क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही हम वहाँ लगा रहे थे तो ये थोड़ा काटने में यहाँ पे हो जाएगा 360 और पाई की वैल्यू पाई रहेगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 स्क्वायर। ये कट जाएगा 6 बार, यहाँ बचेगा क्या 16 पाई बटे 6, 2 अट्ठे 16 और द्वितीय 6 यानी 8 बटे 3 पाई इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया तो देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का विविध कर क्या होगा? विविध कर का मतलब होता है डी की वैल्यू क्या होगी? यदि हम डी की वैल्यू यहाँ पे रखें तो यहाँ पे ए बराबर हमारा क्या है 1, बी बराबर भी हमारा 1 और सी बराबर -1, ठीक है। तो इसको यदि हम वैल्यू में पुट कर दें विविध करके में तो वी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 1 और 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 -4 का मल्टीप्लाई प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 1 और 4 5। तो इसका आंसर वैसे तो +5 आना चाहिए इसमें, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये कोई सा भी लगा दो तो आज आपको क्या मिलेगा? नंबर तो मिल ही जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। मूलों का योग क्या है? मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -v/a। ओके, तो v की वैल्यू क्या है? यदि हम यहाँ से देखें इसको क्रम से लगाएं तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यदि माइनस ये 4 है, माइनस का ये है, माइनस माइनस और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 इज द v/a इज द क्या हो जाएगा इसका आंसर? यदि देखें हम ए की वैल्यू क्या है 4 है, 1 नहीं है, सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1। आंसर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन कर लिया था 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 इज द वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हमें माध्य निकालना है। माध्य किस तरह से निकालते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि हम एक वर्ग अंतराल बनाएंगे, माध्य का मतलब होता है मीन। तो 0 से 10 हम सीधा शॉर्ट में लिखते जाना है ताकि कोई भी लेट ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, छोटी सी वीडियो में आप लोगों का काम हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं x निकालते हैं। x कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, तो यहाँ 5, 15, 25, 35 और ये 45। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाए 5 चौके 20, 15 सत्ते 105 और 25 पंचे 125। यहाँ पे 280 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 270। इनको यदि हम सम कर दें तो 800 हो जाएगा। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ x इंटू एफ। ये जो है f है, यह x है, अपॉन समीशन ऑफ f। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 अपॉन, यहाँ पे यदि हम f को ऐड कर दें तो 30 हो जाएगा, 30 का डिवाइड कर दो, कैंसिल कर देंगे 26.66। क्या 26.66 इज द समांतर माध्य। अरे यार ये फंस जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है हमारा? अगर देखें हम तो ऑप्शन नंबर इज दिस, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द अब आते हैं ये माध्य का। माध्य वर्ग बताइएगा। 20 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्य वर्ग किस तरह से निकालते हैं? देखो माध्य वर्ग यदि हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे? जैसे हमने ये लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। इधर 8, इधर 6, इधर 11, इधर 18 और इधर 6, ठीक है। ये जो है अब हम इसकी संचयी बारंबारता निकालें तो 8, यहाँ 14, यहाँ पे यदि हम ऐड कर दें तो 25, यहाँ पे हम देखें तो 42, यहाँ पे देखें तो 49। देखो यदि हम इनको सारों को जोड़ लें, यदि हम सारों को जोड़ दें तो ये अपना कितना हो जाएगा? ये अपना समथिंग कुछ आएगा। देखो 8 6 14, 14 11, 14 और 11 5 2 और ये 18, 8 5 13, 13 2 1 3 और 1 4
और 6 46 और ये 49। इसमें यदि हम 2 का डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4 और 9, 2 चौको 8 और 24.5 की समथिंग आए। तो हम इसमें संचयी बारंबारता देखते हैं, 24.5 आया संचयी बारंबारता कहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर ये हमें माध्यक वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 24.5 किसके बीच में आएगा, 14 और 25 की संचयी बारंबारता देखेंगे तो इनके बीच में आता है। तो हम कौन सी लेते हैं, बड़े वाले का वर्ग क्या है, 20 से 30, राइट। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो 20 से 30 होगा। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमने MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।